नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच हाजिर है। और आज साथियों बात करती हूँ गणपति स्थापना की, या साधारण भाषा में हम बात करें तो गणपति जी को अपने घर पर बिठाना या स्थापित करना। नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आ रही है और सभी लोग अब गणपति जी को अपने घर में बुलाने की तैयारी करने लगे हैं। और अभी 30 तारीख को ही चतुर्थी आरंभ हो जाएगी और जो शुभ मुहूर्त गणपति स्थापना का बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 31 अगस्त प्रातः 11:05 से लेकर 1 सितंबर रात्रि 1:38 तक, यानी कि 31 अगस्त से आरंभ होकर के आप पूरे दिन स्थापना जब चाहें कर सकते हैं। तो साथियों मैं चर्चा ये करना चाहती हूँ कि आखिर क्यों गणपति जी को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, स्थापित किया जाता है या उनकी स्थापना की जाती है 10 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए लाते हैं, कोई 3 दिन के लिए लाते हैं। ये जैसा जिसको सुविधा होती है उस अनुसार वो लेकर के आते हैं, उनको अपने घर में स्थापित करते हैं। तो साथियों आप सभी जानते होंगे कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, जो महाभारत पुस्तक है उसकी रचना की थी। तो वो अपने आप को तो असमर्थ ही पा रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं गणपति बप्पा प्रथम पूज्य देवता हैं और उनका जब तक स्मरण ना किया जाए, जब तक उनका पूजन ना किया जाए, तब तक उनका नाम ना पहले लिया जाए, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि हर कार्य को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने के लिए गणपति बप्पा की पूजा आवश्यक है, क्योंकि वो विघ्न विनाशक हैं और अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाले भी हैं। तो वेद व्यास जी ने गणपति बप्पा से प्रार्थना की, उनकी पूजा की और उनको प्रार्थना की कि वो इस कार्य में मेरा सहयोग करें और इसको स्वयं ही लिखें। ऐसा उन्होंने कहा गणपति बप्पा से और गणपति जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब लगातार लिखना था, बिना रुके लिखना था, तो गणपति बप्पा थकेंगे तो हैं ही। तो वेद व्यास जी ने उनकी पूजा की और उन्हें 10 दिन तक प्रतिदिन नए नए पदार्थ व्यंजन खाने के लिए दिए, ताकि उन्हें थकावट अधिक महसूस ना हो। फिर भी जब आपने देखा ना, जब आप भी थक जाते हैं तो हमारा शरीर ना गर्म गर्म सा होने लगता है, तापमान बढ़ जाता है और हम बहुत थकावट महसूस करते हैं। तो वेद व्यास जी ने भी सोचा कि गणपति बप्पा थके ना, इसलिए उन्होंने मिट्टी का लेप उनके ऊपर कर दिया, गणपति जी पर। अब वो मिट्टी का लेप कर दिया तो वो जो मिट्टी थी वो सूखने लगी। मिट्टी सूखने की वजह से, वो जो लेप लगाया था सूखने की वजह से वो झड़ने लगा, गिरने लगा और गणपति बप्पा एकदम अकड़ सी गए, अकड़न आ गई उनमें। तो इसीलिए उन्हें पार्थिव गणपति भी कहा जाने लगा, पार्थिव। तो फिर भी उन्होंने देखा वेद व्यास जी ने कि तापमान तो गणपति जी का फिर भी बढ़ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि किसी पवित्र सरोवर में यदि मैं इन्हें डुबा दूं, यानी उनमें इन्हें बिठा दूं, तो इनका तापमान शायद कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उनको एक पवित्र सरोवर में डुबोया या भिगोया या रखा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार वो जो महाभारत लिखने का कार्य था वो 10 दिन तक लगातार दिन रात चलता रहा। तो वेद व्यास जी ने गणपति पूजन किया था भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, ठीक है। इस दिन इन्होंने इनकी पूजा की थी और ये महाभारत लेखन जो कार्य हुआ ये चतुर्दशी को पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से गणपति जी को अपने घर पर लाना आरंभ हो गया, इसी प्रकार से जैसे वेद व्यास जी ने रखा उनको और 10 दिन तक उनको भोग अर्पित किए, उनकी पसंद के हर तरह के,
और थकावट को उतारने के लिए उन्होंने उनको जल में पवित्र सरोवर में रखा था। तो आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अपने इस चैनल को, साईं आंटी नाम से ही है, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे मनोबल मिलेगा और एक आपका सहयोग मिलेगा, ताकि मैं और अच्छा आपको चीज़ें बताने का प्रयास कर सकूं। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स, शुक्रिया, सब आप स्वीकार करें। ठीक है, तो चलती हूँ और कुछ जानकारी अगली वीडियो में देती हूँ, ताकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो। नमस्कार।